मेडिकल की 17 साल स्टूडेंट कंवल ने एक कैफे बना लिया है। तालीम हासिल करने के साथ साथ ये इस कैफे को क्यों रन कर रही हैं? 8 इयर्स की थी तब से मैं किचन में जाया करती थी, अपनी मदर के साथ हेल्प करवाती थी। मेरे डैड की ये थिंकिंग थी कि अल्लाह ना करे कि मैं कल को हूँ ना हूँ तो आप लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, आप सिर्फ 17 साल की हो और इतनी मुश्किल आपने फील्ड चुनी है, मेडिकल की आप तालबा हो, लेकिन आपने जो है यहाँ पर एक कैफ़े बना लिया है। कुर्सियाँ लगा रही हो, टेबल लगा रही हो, नगेट्स बना रही हो, चाय बना रही हो। इतनी मुश्किल पढ़ाई के साथ साथ इतना मुश्किल काम शुरू करने की वजह क्या है? वजह ये थी कि हम लोगों की जो फैमिली बैकग्राउंड था, तो मेरे डैड इसी प्रोफेशनल से, इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे। तो जब मेरी मदर और मेरे फादर करते थे तो फिर उनके साथ साथ देखते देखते मुझे भी शौक़ आ गया। हम लोगों का ये होता था कि हम लोग सब मिलके कुकिंग करते थे। मेरी दादी के घर में भी कुछ भी बनता था तो हम लोगों की पूरी फैमिली साथ करती थी कि सब सीख रहे होते थे, तो इस तरह सब में इंटरेस्ट आता था कि क्या करना है। और पढ़ाई तो हम लोग बचपन से ही साथ करते हुए आ रहे हैं। और फील्ड मेडिकल इज़ नॉट दैट मच टफ जितना हम लोग स्टूडेंट्स ने बना दिया उसको। अब हर किसी पे डिपेंड करता है कि उसको वो कितना हाइट पे लेके जाता है कि हार्ड है, बट इट्स नॉट दैट मच। अपनी ज़ाती ज़िंदगी को टाइम कैसे देती हो, तमाम तर चीज़ों से जो है वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर सको, थोड़ा पीसफुल महसूस कर सको, कैसे मैनेज करती हो? मैं मैनेज इस तरह करती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिंग है, तो मेरे लिए कुछ इतना हार्ड नहीं है कि मैं पढ़ाई के साथ मैनेज करूँ। और मेरी पर्सनल लाइफ भी वैसी ही है, लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट चल रहा होता है। आपने किचन में किस उम्र में जाना शुरू किया और आपने कभी सोचा था कि मैं जो है एक शेफ़ बन जाऊंगी और मेरा अपना एक कैफ़े होगा, फिर मैं वो रन करूंगी और बिना कोई मुलाजिम रखे खुद करूंगी जो करूंगी? मैं जब 8 इयर्स की थी तब से मैं किचन में जाया करती थी, अपनी मदर के साथ हेल्प करवाती थी। और तब तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरा एक खुद का रेस्टोरेंट होगा और मैं उसमें काम वगैरह करूँ। मदर पे डिपेंड होता है कि वो किस तरह बच्चों को अपने साथ किचन में इन्वॉल्व करे। फिर उसके बाद मेरे अंदर खुद शौक आया और जब मेरे पापा का खुद का यहाँ पर होटल था तो फिर मैं यहाँ पर आया करती थी। फिर सब आया तो फिर यहाँ पर हम लोग ने खुद स्टार्ट कर दिया। तो फिर मैं यहाँ पर आती थी और मैं पापा को खुद बताती थी कि मैंने ये नई चीज़ ट्राई की है, तो यहाँ पर हम लोग रखते हैं। तो फिर इस तरह फिर आगे आगे चलता गया। तो ये बताएं, आपके पास यहाँ पर आइटम्स क्या क्या हैं? आप खुद कुकिंग करती हैं, जो भी ऑर्डर आते हैं वो आप खुद बनाती हैं, और क्या क्या चीज़ें आपके पास यहाँ पर दस्तयाब हैं और आप लोगों की स्पेशलिटी क्या है, मतलब सिग्नेचर आइटम क्या है आप लोगों का? जी बिल्कुल, मैं खुद सब कुछ कुक करती हूँ यहाँ पर जो भी ऑर्डर आता है। और हमारे पास क्या कहते हैं, चाय, कॉफ़ी, वॉफल्स और शेक्स वगैरह, लिम्का, गोला गंडा और चिकन बर्गर, चिकन नगेट्स, कढ़ाई, कोरमा वगैरह, वो तो सब होम डिलीवरी पर होता है। और लंच, डिनर। ऑनलाइन भी आप लोग करते हैं फूड डिलीवरी? जी बिल्कुल, हमारा ऑनलाइन सिस्टम भी है और 24/7 ऑनलाइन पर होता है। और ईद पे हम लोगों की जो ऑफ़र्स वगैरह हैं वो भी है, ईद पे भी हम लोगों का है। फेमस ड्रिंक हमारी चाय है और हमारा जो बुकिंग ऑर्डर पे होती है वो हमारे फेमस उसकी कढ़ाई है, वाइट कढ़ाई। प्राइस क्या है इसके? कितने से आपकी टी शुरू हो रही है, सस्ते से सस्ती कम से कम, और कितने पर जाकर ये आपकी टी के प्राइस जो है वो एंड हो रहे हैं? हमारी जो सबसे लोएस्ट प्राइस है वो 20 रुपीज़ से स्टार्ट है, फिर 20, 30, 50 और फिर अप टू उसके बढ़ते ही जाते हैं। और फिर उसके ऊपर जो होती है वो हमारी होती है भोजन स्पेशल चाय, और वो होती है 125 रुपीज़ की, जिसके साथ फिर हम लोग एक केक वगैरह होता है या वॉफल्स होते हैं, वेफर्स सॉरी, तो वो हमारी एक डील होती है 125 की, और वो सबसे बेस्ट और स्पेशल चाय होती है हमारे यहाँ की। आपके वालिद साहब का क्या सपोर्टिंग रोल रहा है? ठीक है, आपने उनसे इस बारे में बात की कि अभी मैं छोटी सी हूँ और मैं तो अपनी स्टडी भी कंप्लीट करना चाह रही हूँ, तो मैं कैफ़े कैसे संभालूंगी, पूरा ये ढाबा, इसके अंदर अकेले सब कुछ मैनेज करना? बेसिकली वजह क्या है, मतलब अपने पाँव पे खड़ा होना चाहती हो, या बाबा ने आपको क्या तलकीन की थी, क्या नसीहत की थी, या उनका क्या ऐसा इरादा था कि जिसकी वजह से उन्होंने आपके हैंड ओवर ये ढाबा किया, आपको कैफ़े बना के दिया कि कल को आप अपने पाँव पे खड़े हो सको? मेरे डैड की ये थिंकिंग थी कि मुँह तू अकबल मौत, समझो मैं आज नहीं हूँ, मरने से पहले समझो मैं मर गया। तो एट दैट स्टेज, क्योंकि हम लोग 3 बड़ी बहनें हैं और मेरा भाई अभी बहुत छोटा है, तो इस हिसाब से उनको ये था कि अल्लाह ना करे कि मैं कल को हूँ ना हूँ तो आप लोगों को किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े। तो वो सब सोच के मेरे डैड ने बोला था कि अब आप लोग आहिस्ता आहिस्ता खुद कुछ ऐसा सीखो, कुछ करो, मैं ना हूँ तो आप लोग का घर ना बंद हो।
तो फिर उस हिसाब से हम लोग को सिखाते गए पापा, हर चीज़ का नॉलेज देते गए। और मेरे डैड का सपोर्ट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। हम लोग को डिपेंडेंट करना चाह रहे थे कि वो हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट ना हो, इसलिए बस। अच्छा, आपके पास यहाँ काफ़ी सारी फैमिलीज़ भी आती होंगी, लोग आते होंगे और देखते होंगे एक छोटी सी लड़की है 17-18 साल की, यहाँ पर मेहनत कर रही है, तो उन लोगों का फीडबैक क्या आता है? लोग सपोर्ट करते हैं आपको, जो है वो देखकर खुश होते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या कहते हैं, यहाँ पर लोगों का माशाल्लाह बहुत अच्छा फीडबैक होता है। जब फैमिलीज़ वगैरह आती हैं तो बाकायदा पेरेंट्स अपने बच्चों को बता रहे होते हैं कि बी लाइक द कवल, और वो लोग बोल रहे होते हैं कि कुछ सीखो, ये वो, जिस तरह पेरेंट्स अमूमन करते हैं। और मैं आप लोग सबको भी इनवाइट करना चाहूँगी, आप लोग भी आएँ और एक कप चुस्की पिएँ और सारे गम को भुला दीजिए। शौक़ क्या है इसके अलावा, ख्वाहिशात क्या हैं? आखिर कुछ ना कुछ तो करना चाहती होगी ना, हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है। आपकी क्या ख्वाहिश है? फ़िलवक्त तो मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं भोजन को इंशाल्लाह 4 चांद पे लेके जाऊँ और विदिन 1 ईयर मैं इसको पाकिस्तान का टॉप 10 रेस्टोरेंट्स में नाम लेकर आऊँ। 4 चांद पे नहीं लेके जा सकती, चांद एक ही होता है। हाँ, 4 चांद ज़रूर लगा सकती। जी बिल्कुल, हम ज़रूर इस पर पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग इसको 4 चांद लगा दें। और बस मेरी यही ख्वाहिश है। और अगर मेरे इंटरेस्ट में देखा जाए तो मुझे आर्ट्स का बहुत शौक़ है, और मैं स्केचिंग वगैरह करने का शौक़ है। मैं और मेरी सिस्टर इवन हम लोग करते रहते ड्राइंग वगैरह। और जब हम लोग करते तो हम लोग यहीं पर आके उस पर इन्वेंट कर रहे होते हैं। हम लोग यहाँ पर शॉप पे बनाते हैं और फिर उसको यहीं पे लगाते हैं। हम लोग फ्री टाइम में यही कर रहे होते हैं, मैं और मेरी सिस्टर। इसके अलावा पढ़ाई। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी 17 साला कमल की, जो कि उम्र में भी छोटी हैं और कद की भी ज़रा छोटी सी हैं, लेकिन इनकी अनथक मेहनत, इनकी इतनी मुश्किल स्टडी, उसके बावजूद इतना मेहनत वाला काम कि अपना ढाबा बना लिया है। यहाँ पर चीज़ें खुद बना रही हैं, लोगों को सर्व भी खुद कर रही हैं, सिटिंग एरिया पे ये खुद लगाती हैं। हमारे मुआशरे का एक पॉजिटिव फेस है। आप यहाँ पर आएँ। इसी के साथ अपने मेज़बान शान और राई को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।